गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? ठीक है। बेटा लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था बताओ एक बार। अच्छा अच्छा ठीक है, याद आया बेटा। बेटा आज होमवर्क के लिए भी बोला था ना मैंने, डिस्कशन लेने के लिए। होमवर्क किया आप लोगों ने? बताओ बेटा, होमवर्क के लिए भी बोला था ना, डिस्कशन बोला था मैंने, आज डिस्कशन करेंगे होमवर्क का। होमवर्क किया आप लोगों ने? डिस्कशन करें आज? बताओ। रिप्लाई करो बेटा। नहीं करें? ठीक है बेटा, मंडे को पॉजिटिवली करेंगे, है ना? सब लोग करके आएंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है, मंडे को सबका होना चाहिए बेटा। ठीक है, एक चांस और दे रहा हूँ। होम और बेटा सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सारे लोग सुनो। होमवर्क इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, मतलब आपको थ्योरी अगर पूरी भी समझ में आती है और अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो आपके मार्क्स नहीं आने वाले, ऐसा समझो बेटा। मार्क्स उसी के आएंगे जो होमवर्क करेगा, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कोचिंग इज डूइंग होमवर्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूँ समझो आप होमवर्क करने के लिए ही हम क्वेश्चन मतलब कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऐसा समझो आप। थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी होमवर्क होमवर्क इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, एग्जाम में मार्क्स जितने अच्छे आएंगे, मतलब आप होमवर्क उतना अच्छा कर रहे हैं, होमवर्क जितना अच्छा होगा उतने मार्क्स अच्छे आएंगे। चलो, तो मुझे याद आ गया, मोशन मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था हमने। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लिया था ना? टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये दोनों फॉर्मूले हो गए थे ना? अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। तो देखो मैंने लास्ट टाइम पे बेटा आपको बताया था, मान लो ये ग्राउंड है, यहाँ से हम वर्टिकली अपवर्ड्स मान लो यू वेलोसिटी से फेंकते हैं कोई बॉल को, तो ये मैक्सिमम हाइट पर जाती है, उसकी वैल्यू आई थी एच की यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट इसको लगता है बेटा 2u/g। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और सीखते हैं, है ना? मान लो ये मैक्सिमम हाइट है और ये ग्राउंड है। ठीक है, तो मैं बेटा कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल सेलेक्ट करूं, मान लो ये लेवल सेलेक्ट किया, ये एच मैक्स वाला लेवल है और ये बेटा ग्राउंड है ना? डाउनवर्ड जो डाउन में बनाया ये ग्राउंड है, और ये इन बिटवीन कोई लेवल है एच मैक्स और ग्राउंड के बीच में। ठीक है, अब बेटा इस हाइट को मान लो ये एच हाइट है, सॉरी, तो मान लो बेटा ये हाइट यहां से लेके यहां तक, ये स्मॉल एच हाइट है, इट इज लेसर देन यू स्क्वायर बाई 2g, है ना? मतलब एच मैक्स से छोटी है बेसिकली। तो बेटा इस हाइट को ये दो बार क्रॉस करता है ये पार्टिकल, है ना? एक बार जाते वक्त करता है ऐसे, और एक बार आते वक्त करता है, बेटा दो बार क्रॉस करता है। तो बेटा मैं पहली इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जाते वक्त और आते वक्त दोनों समय पे इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है बेटा, डायरेक्शन अपोजिट होता है। जाते वक्त प्लस होगा। अच्छा ठीक है बेटा, बंद कर रहा हूं। बेटा देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्या बोला? एक पर्टिकुलर लेवल को बॉल दो बार क्रॉस करती है बेटा, एक बार एसेंट के समय, एक बार डिसेंट के समय। ठीक है, एसेंट और डिसेंट दोनों वक्त क्रॉस करती है। तो एसेंट में और डिसेंट में बेटा दोनों समय पे उस पर्टिकुलर हाइट पे उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है बेटा, डायरेक्शन अपोजिट होता है।
ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। बेटा एग्री करते हैं सब लोग इस बात को? बताओ। मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज अपोजिट। बताओ बेटा, सारे लोग एग्री करते हैं? अथर्व, प्रज्वल, सागर, और बच्चे बताओ। रोहन। देखो बेटा, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। देखो प्रूव कैसे करेंगे बेटा। सब लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नाम की चीज सुनी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है उसमें दो एनर्जी आपने पढ़ी होंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो बेटा देखो, ये दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। ये हालांकि हमने पढ़ा नहीं है बेटा, अभी एक आगे चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी पावर नाम का, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा 10th क्लास तक, तो उससे बेटा प्रूव कर सकते हैं इजीली। देखो कैसे प्रूव करेंगे। ग्राउंड पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, आप सब लोग जानते हैं ना। ग्राउंड पे एच की वैल्यू जीरो होती है, mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो एच की वैल्यू जीरो। तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी बेटा जीरो होती है, और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ग्राउंड पे। ठीक है, तो बेटा ग्राउंड पे अगर मैं एनर्जी की वैल्यू लिखूं तो कितनी लिखी जाएगी? हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा, काइनेटिक हो जाएगी बेटा हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक होता है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो और वेलोसिटी ग्राउंड पे यू है, तो कितनी हो गई एनर्जी? हाफ एम यू स्क्वायर। तो बेटा हमेशा एनर्जी इतनी ही रहनी चाहिए। ठीक है, और यहां पे बेटा कितनी रहेगी? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ठीक है, अब बेटा जाते वक्त और आते वक्त उसको कोई मतलब नहीं है कि जा रहा है या आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी साइड पर हमेशा mgh ही रहने वाली है। तो बेटा जितना लॉस होगा एनर्जी में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे जीरो है ना, और हाइट पर बढ़ गई, मतलब ग्राउंड से ऊपर गए तो बढ़ रही है। तो बेटा जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है उतना ही काइनेटिक एनर्जी कम हुआ होगा। तो बेटा जितना काइनेटिक एनर्जी कम होगा, तो जाते वक्त और आते वक्त चेंज सेम होना चाहिए ना। मतलब मान लो यू वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी थी ग्राउंड पे, उससे सेम अमाउंट की एनर्जी कम होगी बेटा, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी सेम होगी दोनों समय पे, जाते वक्त और आते वक्त, क्योंकि सम कांस्टेंट रखना है इसलिए। तो इसलिए बेटा वेलोसिटी जाने की और आने की सेम होगी। बेटा कितने बच्चों को समझ में आया एक्सप्लेनेशन बताओ। वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम होगी बेटा दोनों समय, आते समय जाते समय भी। गोमती, जयराज, सागर, हर्षवर्धन, कार्तिक, अथर्व, सिद्धेश, वेरी गुड। और बच्चे बताओ। लोकेश, ओमकार, महीर एक बार और एक्सप्लेन करवाना चाहता है। बेटा देखो सिंपल सिंपल आप ऐसा समझो, पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ है, जीरो से बढ़ के mgh हुई है। ठीक है, तो ये गेन बेटा फॉल इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से हुआ होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर जाती है तो कम होती है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कम होके जितनी भी हो जाएगी ना, वो जाते वक्त और आते वक्त दोनों जगह उतनी ही रहेगी। उसको मतलब नहीं है, उस लेवल पर एनर्जी सेम रहनी चाहिए। शुरुआत की कितनी है? हाफ एम स्क्वायर है ना, तो हमेशा एनर्जी इतनी ही रहनी चाहिए। तो बेटा पोटेंशियल अगर बढ़ रहा है तो काइनेटिक को कम होना पड़ेगा। तो बेटा और बच्चे बताओ, आवाज आ रही है? बेटा अब आगे के लिए बता रहा हूँ, मोस्टली ऐसा ही होता है, आपको इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आती है ना, तो आप मेरे को मत बताया करो, आप लीव करके ज्वाइन किया करो, है ना। प्रज्वल लीव एंड ज्वाइन।
तो देखो बेटा मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ बेटा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फिक्स है तो फॉल इन काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स होगा। तो बेटा जाते वक्त और आते वक्त काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, इसलिए बेटा वेलोसिटी भी सेम रहेगी। अभी समझ में आ गया? महीर तुम बताओ। ठीक है, तो बेटा नोट डाल के लिखो, पहला पॉइंट नोट में लिखो, फर्स्ट पॉइंट में लिखो नोट में, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल during ascent and descent, the velocity of particle during ascent and descent at a particular level, at a particular level at a particular level from ground is equal in magnitude, is equal in magnitude, is equal in magnitude। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट समझ में आ गया सबको? अब बेटा दूसरा पॉइंट देखो, velocity of particle during ascent and descent at a particular level from ground, the velocity of particle during ascent or descent at a particular level from ground is equal in magnitude, is equal in magnitude। अब बेटा दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, मान लो ये मैक्सिमम हाइट और ये मान लो ग्राउंड, ठीक है। अब मैं बेटा दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, ए और बी। मान लो ये ए है और ये बी है। तो बेटा जाते वक्त और आते वक्त जो इसको टाइम लगता है इन दो पॉइंट को क्रॉस करने का, मान लो जाते वक्त लगेगा टी बी ए, मतलब एसेंट के दौरान, ठीक है। बी ए का मतलब बी से ए गया, और आते वक्त लगेगा बेटा डिसेंट के वक्त डी ए बी, ए बी मतलब ए से बी आया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ सेकंड पॉइंट में बेटा ये दोनों टाइम भी इक्वल होते हैं, मतलब दो पॉइंट को क्रॉस करने के लिए एसेंट और डिसेंट में जो टाइम लगता है वो सेम होता है, ठीक है बेटा। तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है, क्योंकि देखो बेटा यहां पर वेलोसिटी सेम होगी आते वक्त और जाते वक्त, और यहां भी सेम होगी, ए और बी दोनों पर सेम होगी, ठीक है। ए पर जाते वक्त आते वक्त सेम, बी पर जाते वक्त आते वक्त सेम, लेकिन ए और बी पे तो डिफरेंट होगी। तो बेटा सेम हो जाएगी दोनों वेलोसिटी ए पर और बी पर, तो एक्सेलरेशन भी सेम है, तो टाइम भी बेटा सेम लगना चाहिए, ठीक है। सारे लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? बेटा सेकंड पॉइंट समझ में आया, ये बताओ। ठीक है बेटा, तो ये डायग्राम बनाओ बेटा, और फिर मैं नोट में लिखा रहा हूं वो सुनो, वो लिखो, ये डायग्राम बना लो पहले। सेकंड पॉइंट नोट में, सेकंड पॉइंट नोट में सेकंड पॉइंट लिख लो, उसमें डायग्राम बनाओ पहले। अब बेटा लिखो इसमें नोट स्टेटमेंट लिखो, टाइम टू क्रॉस टू पॉइंट्स, टाइम टू क्रॉस टू पॉइंट्स, टाइम टू क्रॉस टू पॉइंट्स ए एंड बी
टाइम टू क्रॉस 2 पॉइंट्स A and B during ascent and descent. Time to cross points A and B during ascent and descent. During ascent and descent is same. Is same. बेटा लिखा सबने? ठीक है, चलो अब बेटा क्वेश्चंस करते हैं सीधा, है ना? डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन एकदम आसान 0 लेवल का पूछते हुए शर्म आ गई, सारे लोग सही करके दिखाएंगे, है ना? सॉल्व करो चलो। u की वैल्यू दे रखी है बेटा 10 मीटर पर सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है और मैक्सिमम हाइट बतानी है कितनी होगी, बताओ। पहला क्वेश्चन एकदम सरल सवाल। टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। बेटा 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए इस सवाल में, 10 से 15 सेकंड में ये सवाल हो सकता है सॉल्व। यस, 2 and 5 आर करेक्ट आंसर्स। टाइम आना चाहिए बेटा 2 सेकेंड्स और हाइट आनी चाहिए 5 मीटर्स, ये करेक्ट है दोनों। और कौन 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 लेकर आया ये आंसर? प्रज्वल, वेरी गुड। और बच्चे बताओ। गिरीश, लोकेश, अथर्व, ज्ञानेश्वरी, सिद्धेश, जयराज, गोमती, वेरी गुड। ठीक है बेटा, सब लोग सीख गए। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट लिखो, सेकंड पार्ट, एक स्टेप हाई कर रहा हूं, इसका सेकंड पार्ट लिखो सारे बच्चे। कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम, सेकंड पार्ट में लिखो कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच, calculate the time after which particle, calculate the time after which the particle will reach 2.5 meter above the ground. Calculate the time after which particle will reach 2.5 meter above the ground. 2.5 meter above the ground. बेटा इसके दो आंसर आएंगे, एक बार जाते वक्त क्रॉस करेगा, एक बार आते वक्त क्रॉस करेगा, ठीक है? और 1 सेकंड जो है बेटा वो सबसे अप्रोप्रिएट गलत जवाब है। 1 सेकंड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इनकरेक्ट आंसर। जिन जिन का 1 आया बेटा सब लोग चेक करो, 1 सेकंड गलत जवाब है।
इसको ओरल सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, पेन से सॉल्व होगा, ये पेन चला के सॉल्व करना पड़ेगा। बेटा दो आंसर आएंगे इसके, एक आंसर नहीं आएगा। एक बार जाते वक्त क्रॉस करेगा और एक बार आते वक्त क्रॉस करेगा, तो दो आंसर आने चाहिए बेटा। सारे बच्चे सॉल्व करो। बेटा आया किसी का आंसर? बेटा आपको लगे जब मैं डिस्कस करूं तो बोलना है ना, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बेटा किसी का आंसर आया? बेटा रिप्लाई करो, 2 मिनट हो गए इस सवाल को। बेटा मैं डिस्कस करूं क्या? 2 + -√2/2। बेटा ये करेक्ट लग रहा है, शायद ये आंसर आना चाहिए जो गिरीश ने बोला है। बेटा 2 सेकंड से ज्यादा टाइम तो आ ही नहीं सकता ना, टोटल ग्राउंड तक आने में 2 सेकंड लग रहा है, तो 2.5 सेकंड आ ही नहीं सकता। ग्राउंड तक आने में ही 2 सेकंड लग रहा है, तो 2.5 सेकंड कैसे आएगा? गिरीश का शायद करेक्ट लग रहा है। चलो बेटा देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो तो बेटा ग्राउंड से हाइट कितनी है? h की वैल्यू है +2.5। ठीक है बेटा, ये होना चाहिए ut +½ AT² के बराबर। ठीक है, तो 5/2 = u की वैल्यू बेटा 10, 10 × t +½ a की वैल्यू बेटा -10, है ना। तो ये हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा 10t - 5t²। ठीक है,
तो अब इसमें से 5 कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 टाइम्स और ये 1 टाइम, ठीक है, और 2 उधर भेज दो तो कितना आएगा देखो, 1 इज इक्वल टू 4t प्लस 2t²। बेटा ये इक्वेशन बनेगी, 1 को आप RHS में ले आओ तो ये आ जाएगा 2t² प्लस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है, यहां पर ये प्लस है, ठीक है, 2t² प्लस 4t माइनस 1। तो बेटा इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वही दोनों टाइम होंगे। बेटा ये बताओ कितने बच्चे एग्री करते हैं इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे वही दोनों टाइम होंगे, क्योंकि हमने हाइट कैलकुलेट की है 2.5। बताओ बेटा, सारे बच्चे मानते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स ही वो दोनों टाइम है जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। बेटा रिप्लाई करो जल्दी। हर्षवर्धन, सिद्धेश, ज्ञानेश्वरी। बेटा एक्चुअली ये पेन टैब जो मेरे पास अभी है ना वो बेटा थोड़ा चेंज हो गया है, इस वजह से इसमें मेरा हाथ सेट नहीं है, इसलिए थोड़ी राइटिंग पुअर आ रही है, ठीक है। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा अच्छा लिखने का, एक्चुअली इसमें बिल्कुल हाथ सेट ही नहीं हो पा रहा मेरा, ऐसा है। बेटा और बच्चे बताओ, 4 बच्चों ने ही बताया बस, 3 बच्चों ने बस, 19 स्टूडेंट्स क्लास अटेंड कर रहे हैं, सब बच्चे बताओ। बेटा कितने लोग एग्री करते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स ही वही दो टाइम होंगे जो हमें कैलकुलेट करने हैं? बेटा प्लस 4t आएगा। अच्छा हाँ ये माइनस में है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ये। देखो इसको लिखेंगे 5/2, ये हो जाएगा बेटा 10t, ये हो जाएगा -5t², ठीक है, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 1 टाइम, 2 उधर भेज देंगे तो आएगा 1 इज इक्वल टू 4t, ठीक है, -2t²। तो क्या आएगा 2t² माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी करेक्ट है एकदम। बेटा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, अगर किसी को डाउट होगा फिर कैसे पता चलेगा बताओ। चलो ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को। बेटा एक यस लिखने में कितना टाइम जाता है बताओ? या अभिषेक अब बोल रहा है लास्ट स्टेप, इतनी देर से पूछ रहा हूं मैं, डाउट है डाउट है, अभी अब जाके बोला। बेटा किसका वेट करते हो, डाउट है तो? बेटा लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, बस इक्वेशन लिख दिया, रीअरेंज कर दिया बस। 5/2 है ना, तो 5 कैंसिल कर दिया और 2 को RHS में भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया अभी? हर्षवर्धन वेट किस लिए करा रहे थे भाई, लिखना है क्या? अब बेटा इसके क्वेश्चन के रूट निकाल लो, बस वही आंसर हो जाएंगे, है ना, जल्दी से रूट निकालते हैं। बेटा देखो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, टाइम वेस्ट होता है ना, इसलिए तुरंत रिप्लाई किया करो जब मैं पूछा करूं तो, मैं फिर रुका रहता हूं आपकी वजह से। अब देखो इसके रूट्स निकाल लेते हैं फटाफट से, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पे है ना, देखो तो टी की वैल्यू देखो कितनी आएगी, टी की वैल्यू आएगी बेटा 4 प्लस माइनस √16 -8 अपॉन 4, ये आ जाएगी बेटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 16 - 8 होगा बेटा 8, 8 को लिखेंगे 2√2,
ठीक है, 2√2 लिखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2√2/4। तो 2√2/4 होता है बेटा 1/√2। तो ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो बेटा जाते वक्त का टाइम कम होगा क्योंकि तुरंत पहुंच जाएगा। मतलब देखो यहां से फेंका है तो जाते वक्त टाइम कम होगा, तो इसलिए ये वाला टाइम हो जाएगा 1 माइनस 1/√2। ठीक है, यहां तक पहुंचने का। और फिर बेटा यहां से जाकर फिर वापस आएगा जब ऐसे, बेटा ये पूरा टाइम हो जाएगा T2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√2। ज्यादा होगा ये थोड़ा, है ना, ये T1 होगा और ऊपर वाला T2 होगा। बेटा बताओ ये दोनों टाइम समझ में आ गए सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा बताओ? नहीं बेटा सॉल्व नहीं करना अभी, इतना ही छोड़ दो बस, यही आंसर है ना, इतना ही छोड़ दो, यही आंसर है। ठीक है, मयूर को कोई डाउट नहीं है, गोमती को समझ में आया, थर को कोई डाउट नहीं है। बेटा इसको नोट कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू। बेटा नोट कर लो अभी, और कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। ठीक है बेटा, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। बेटा मान लो ये ग्राउंड है, मतलब ये ग्राउंड है और ये मान लो h हाइट का टावर है ऐसे। ठीक है, अब मान लो यहां से हमने बॉल को ड्रॉप किया, जस्ट ड्रॉप कर दिया, ठीक है, डाउनवर्ड ऐसे। तो बेटा बताओ ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? अगर ड्रॉप करेंगे सिंपली तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बताओ? 0। वेरी नाइस। तो 0 होगी बेटा, सब लोग मानते हैं इस बात को। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन ही है ना। तो बेटा ये एक समय आएगा जब ये h/2 हाइट को क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ऊपर से नीचे h/2 आने में मान लो यहां से यहां तक का टाइम लगा T1। ठीक है, और यहां से यहां तक का मान लो टाइम लगा बेटा T2। तो आपको बेटा T1/T2 कैलकुलेट करना है कितना होगा, है ना, ये क्वेश्चन है। सारे बच्चे कैलकुलेट करो। बेटा ऊपर से फेंका है, h हाइट से ड्रॉप किया है बस, है ना। तो h/2 हाइट पर कभी तो आएगा ये। तो मान लो ऊपर से h/2 तक आया, तब तक टाइम लगा T1, और फिर h/2 से ग्राउंड पे आया तब टाइम लगा T2। h/2 से ग्राउंड तक का टाइम T2 है और h/2 तक आने का T1 है। तो बेटा T1/T2 का वैल्यू पूछा, रेशियो क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, करो बेटा।
बेटा आया किसी का आंसर अब तक? बेटा रेशियो 1 तो कभी नहीं आएगा बेटा, एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो शुरुआत का टाइम वो देर में मतलब शुरुआत का टाइम कम होगा और बाद का टाइम ज्यादा होगा बेटा। सॉरी, शुरुआत का टाइम ज्यादा होगा, बाद का कम होगा, क्योंकि बाद में स्पीड बढ़ जाएगी तो जल्दी चल लेगा, शुरुआत में स्पीड उतनी नहीं होगी तो देर में चलेगा। तो 1 तो बेटा एकदम करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर है, 1 नहीं आएगा। बेटा मैं डिस्कस करूं, काफी टाइम हो गया, चलो डिस्कस करते हैं अभी। देखो बेटा, ड्रॉप किया है ऊपर तो इनिशियली जीरो वेलोसिटी है यहाँ पे, मतलब u की वैल्यू 0 है बेटा, ठीक है बेटा। देखो इससे पहले जो क्वेश्चन किया ना हमने वो बिल्कुल मिलता जुलता है, इनफैक्ट यही सवाल है, इसको थोड़ा घुमा के पूछा है पिछले क्वेश्चन को। सोचो पिछले क्वेश्चन में ग्राउंड से जाता है ऊपर और ऊपर से नीचे आता है, तो हमने बेटा आधा टाइम तो कैलकुलेट किया ही था यहाँ से यहाँ तक का, तो बेटा ये टाइम और ये टाइम तो सेम ही होगा ना। सेकंड नोट में जो मैंने पॉइंट लिखा है, नोट में सेकंड पॉइंट, तो बेटा देखो उस नोट के सेकंड पॉइंट से ये टाइम और ये टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये टाइम कैलकुलेट कर लिया बेटा तो ये टाइम कैलकुलेट करना बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि पूरे टाइम में से हम अगर ये टाइम सब्ट्रैक्ट कर दें पहला वाला और उसका आधा कर दें तो बेटा ये टाइम आ जाएगा। तो हमने पहले क्वेश्चन कर रखा है ऑलरेडी, उसको थोड़ा घुमा के पूछा है मैंने। बेटा सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं आप लोग पिछले क्वेश्चन से इसकी? सेम लग रहा है या डिफरेंट लग रहा है बताओ? बेटा आप ऐसा ट्रीट करो जैसे क्लास में आप लाइव बैठे हो, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने पूछा आप आंसर करो, ऐसा, ठीक है। एग्जैक्टली वही चल रहा है, बस आप ऑनलाइन ले रहे हैं क्लास हम लोग, ऑफलाइन में वैसा ही होगा। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम लोग ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं अभी। चलो तो बेटा ये होना चाहिए था। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो बेटा h/2 हाइट चला है, तो h/2 अगर मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करूं, ठीक है बेटा, तो h/2 इज इक्वल टू u तो 0 है, तो डायरेक्टली क्या लिखूंगा, हाफ जी टी वन स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट h/g, ये बेटा t1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t2 की वैल्यू आ जाएगी, t2 की नहीं एक्चुअली टोटल ऊपर से नीचे गिरने को अगर मैं t मान लूं, ऊपर से नीचे गिरने का मान लो टोटल टाइम कैपिटल T लगा, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरने का मान लो कैपिटल T लगा, तो बेटा कैपिटल T की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, कैपिटल T की वैल्यू आ जाएगी बेटा अंडर रूट 2h/g, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर h/2 लिखा है तो पूरा नीचे आने के लिए h होगा ये, ठीक है, तो h सिर्फ h होगा तो 2h LHS में हो जाएगा और g डिनोमिनेटर में, तो टोटल टाइम आ जाएगा बेटा अंडर रूट 2h/g, ठीक है।
तो ये दोनों कैलकुलेट हो गए। अब आप T2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, T में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो T2 भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो T2 कैलकुलेट करते हैं। T2 हो जाएगा बेटा कैपिटल T माइनस T1, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एच बाई जी इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब बेटा T1 और T2 पता चल गया। देखो अंडर रूट एच बाई जी को मैं T1 बोल सकता हूँ इंटू रूट 2 माइनस 1। तो आपसे क्या पूछा, T1 बाई T2 पूछा है ना, तो बेटा T1 बाई T2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1, या फिर इसको आप रूट 2 प्लस 1 भी बोल सकते हो। तो ये दोनों आंसर हैं। बेटा कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया बताओ, जिस जिसको फुल समझ में आया यस रिप्लाई करो मुझे। अथर्व, जयराज, पूजा, वेरी गुड। गोमती, बेटा T2 निकालने के लिए पूरा टाइम में से मैंने T1 माइनस कर दिया, ऊपर से नीचे आने का टाइम कैपिटल T है और h बाई 2 आने तक का T1 है, तो T2 कितना होगा T माइनस T1। और बेटा T कैसे निकाला, ऊपर से नीचे आता तो h बाई 2 की जगह मैं h रखूंगा। जहां पर मैंने T1 कैलकुलेट किया है ना बेटा, जिस इक्वेशन से T1 कैलकुलेट किया है उस इक्वेशन में h बाई 2 की जगह h रखो और T1 की जगह कैपिटल T रखो, तो T की वैल्यू अंडर रूट 2 h बाई जी आ जाएगी। समझ गए? कार्तिक, प्रज्वल और अभिषेक तुम तीनों रिप्लाई करो। ठीक है बेटा, बेटा नोट कर लो, नोट हो जाए फिर बताओ और क्वेश्चन करते हैं फिर। बेटा एक्चुअली क्या है, h बाई 2 भी नेगेटिव होगा बेटा, h बाई 2 भी माइनस में होगा और g भी माइनस में होगा, तो बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने दोनों साइड प्लस लिखा है। बेटा हाइट भी माइनस में होगी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट y की तरफ माइनस y की तरफ हो रहा है, तो बेटा h बाई 2 और h भी माइनस में लिखेंगे, इसलिए मैंने माइनस साइन कैंसिल करके ही लिखी है इक्वेशन सीधा। ठीक है, अतः समझ में आया? ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। बेटा इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। देखो सुनो सारे लोग, लैंग्वेज लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। देखो ऐसे ही बनाया गया एक सवाल। मान लो बेटा ये एक बिल्डिंग है, ठीक है ऐसे, और ये यहाँ पर मान लो एक विंडो है, इस तरीके से बिल्डिंग है मान लो ये, ठीक है, ये रोड है इस तरीके से, और बेटा मान लो यहाँ पर एक विंडो है, विंडो ये एक विंडो है, ठीक है। यहाँ पर एक मान लो एक लड़की खड़ी हुई है, ठीक है, और इसका कोई दोस्त है मान लो वो यहाँ पर है, मान लो इसका लवर मान लो, ऐसा समझो यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब इसने कुछ इसको मान लो फूल वगैरह कुछ तो फेंका यहाँ से, ये बॉय है और ये गर्ल है मान लो, ठीक है। इस बॉय ने यहाँ से कुछ तो फूल फेंका बेटा सुनो, अच्छा क्वेश्चन है ना हंसी आएगी आपको सुनने में, लेकिन बनाया गया इस तरीके से। देखो इस बॉय ने कोई तो मान लो फूल फेंका, तो ये मान लो
स्मॉल एच हाइट पर है, ठीक है, स्मॉल एच हाइट पर है, और इसने मान लो यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, यू वेलोसिटी से फेंका, और ये हाइट जो है बेटा यू स्क्वायर बाई 2g से छोटी हाइट है, ठीक है, यू वेलोसिटी से फेंका, और वो हाइट जो है एच, जहां पर ये लड़की खड़ी हुई है वो यू स्क्वायर बाई 2g से छोटी है, ठीक, मतलब मैक्सिमम हाइट से पहले ही ये विंडो पड़ गई, ऐसा समझो आप। तो बेटा क्वेश्चन ये है, इसने फूल फेंका, अब लड़की है ना डायरेक्टली जाते वक्त नहीं पकड़ पाई उस फूल को, मतलब इतना क्रिकेट नहीं खेला था उसने, तो मान लो जा रहा था, एसेंट के वक्त नहीं पकड़ पाई उस फूल को, तो मान लो एसेंट के वक्त जब इस खिड़की से फूल निकला, उस समय में टी इज इक्वल टू 0 मान लू, अगर उस समय पे टी इज इक्वल टू 0 मान लो, एक मिनट, मान लो जब फूल यहां से निकला वो टी इज इक्वल टू 0 है बेटा, तो उस लड़की को कितनी देर के बाद फूल वापस पकड़ना पड़ेगा, फूल पकड़ने के लिए कितनी देर तक और वेट करना पड़ेगा, मतलब कितनी देर के बाद वो फूल वापस उस खिड़की से गिरेगा। पहले बताओ कितने बच्चे क्वेश्चन समझ गए, वो यस रिप्लाई करो जिन्हें क्वेश्चन समझ में आ गया। वैसे सबको समझ में आ गया होगा, ये सब बातें सब समझ में आती है सबको, ठीक है बेटा, क्वेश्चन सब समझ गए ना, अथर्व को नहीं आया क्वेश्चन। बेटा देखो ऐसा है, एक लड़की खड़ी हुई है खिड़की पे, बॉय ने फूल फेंका उसके लिए, तो वो जाते वक्त नहीं पकड़ पाई, तो उसको लौटते वक्त पकड़ने के लिए कितने समय के बाद पकड़ना पड़ेगा वापस से, मतलब ऐसा समझो, यहां से फेंका, इस साइड पर विंडो है, तो यहां से लेके यहां तक ये टाइम पूछा आपसे, ये वाला टाइम, ये मतलब यहां पर नहीं पकड़ पाई, टी इज इक्वल टू 0 है, तो पूछा है कितनी देर के बाद फिर पकड़ना पड़ेगा उसको। अभी समझ में आ गया क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, तो बेटा आंसर बताओ कितना होगा। u की वैल्यू मान लो बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू बेटा 10 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, और h की वैल्यू दे रखी है मान लो 2 मीटर्स, ठीक है। अब बताओ कितना टाइम लगेगा उसको, फूल को कितनी देर बाद दोबारा पकड़ना पड़ेगा, सारे बच्चे कैलकुलेट करो। बेटा ये सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज घुमा के पूछा जा रहा है, जो अभी दो क्वेश्चन किए ना बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये। कोई होशियार बच्चा होगा तो वो कहेगा कि ये सेम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं बार बार, किसी को लग भी सकता है कि ये बार बार क्या कर रहे हैं
बेटा आया किसी का आंसर? बेटा किसी का आया आंसर? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी आ जाएगा। चलो बेटा अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा किसी का आया है आंसर अब तक? देखो मान लो ग्राउंड से यहां से फेंका, ये फ्लोर है, मैंने बॉल के जैसा दिखाया इसको। मान लो यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। अब बेटा यू वेलोसिटी से फेंका तो आपको मान लो ये मैक्सिमम हाइट है, अब इस हाइट को ये मान लो यहाँ विंडो है यहाँ पे एच हाइट पे, और ये मैक्सिमम हाइट है ऊपर जो बनाया। तो देखो बेटा आपको ये टाइम चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक आने का, ये टाइम चाहिए। तो बेटा अगर यहाँ की वेलोसिटी मुझे पता चल जाए, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v है, तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो एक मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, 2v/g हो जाएगा कि नहीं? बेटा ये बताओ ये कितने बच्चे एग्री करते हैं ये जो मैंने बताया अभी? ये ऊपर वाला भी तो एक मोशन अंडर ग्रेविटी है बेटा, उस साइड से फेंका वापस उस साइड पर आ गया, तो वहां पर अगर वेलोसिटी v है तो 2v/g टाइम हो जाएगा। बेटा सारे बच्चे रिप्लाई करो, हर्षवर्धन, जयराज, प्रज्वल, और बताओ लोकेश, ज्ञानेश्वरी, सागर, कार्तिक, रोहन, वेरी गुड, अथर्व, गिरीश। अब देखो बेटा, तो महीर, ओमकार, वेरी गुड। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट ये मतलब इतना टाइम हो गया बेसिकली। तो अगर v की वैल्यू मिल जाए तो आंसर आ जाए, तो v निकालना बहुत ईजी बेटा, थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर ही है, और a की जगह माइनस जी रखेंगे, s की जगह प्लस h रखेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा -2gh। तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो बेटा टाइम कितना आ गया, 2 अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। सो दिस इज द आंसर। बेटा नोट कर लो, डाउट हो तो पूछ लो, है ना, नोट हो जाए फिर बताओ। किसी का आया था बेटा ये आंसर? बेटा नोट हो जाए फिर बताओ मुझे, है ना।
बेटा कौन सी वैल्यू दी है मैंने? जो वैल्यू दी है वो सारी की सारी आंसर में आ रही है ना? कौन सी वैल्यू नहीं आ रही है आंसर में, बताओ बेटा। अच्छा वो जो वैल्यूज दी है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ बेटा वो वैल्यूज पुट कर दो ना। u की वैल्यू कितनी दी थी मैंने बेटा, मुझे याद नहीं है, 10 दी थी ना शायद, 10, और h शायद 2 दिया था। 10 एंड 2 थी ना u एंड h की वैल्यू। हाँ बेटा पुट कर दो। तो 2 अंडर ब्रैकेट ऑफ 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 20 इंटू 2 तो 40 अपॉन 10। तो ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा √60। तो बेटा 60 को लिख सकते हो आप 15 इंटू 4, तो बेटा 2√15/5 आंसर आ जाएगा। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो 2√15/5। इसको और सॉल्व कर सकते हो तो आ जाएगा 2√3/5। बेटा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने? ठीक है देखो, अब बेटा देखो एक चीज पढ़ रहे हैं हम, इसको बोलते हैं गैलीलियोज लॉज ऑफ ऑड नंबर्स। लॉज नहीं, एक्चुअली सिर्फ एक ही लॉ है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। बेटा एक्चुअली उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है ना, जितने बन सकते थे मैंने वो पूछ लिए हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको एक दो चीज और बता दूं, फिर हम कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं ना। उसमें बेटा सारे टाइप खत्म हो गए, इतने ही टाइप के बनते हैं बेटा, ज्यादा टाइप बनते नहीं उसमें। चलो एक और पूछ लेता हूँ, चलो एक क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं फिर ये पढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन और। मान लो बेटा ये h हाइट का टावर है, ठीक है। यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया बेटा, जस्ट ड्रॉप किया। अब बोला गया है इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स 0.5 मीटर, या फिर 0.5 ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 0.1 मीटर मान लो, चलो 0.1 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, कैलकुलेट कैपिटल एच। सारे बच्चे सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है काफी बेटा, है ना। इफ द पार्टिकल ट्रेवल्स 0.1 मीटर इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, कैलकुलेट एच।
बेटा सॉल्व कर रहे हो? थोड़ा और वेट करूं या फिर बताऊं मैं? बताओ। ठीक है चलो, 1 मिनट और ले लो, 1 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे, है ना। चलो बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा ये एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा पहले का एक फॉर्मूला याद हो तो। देखो कैसे। बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, देखो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का। ये था u प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2n-1। ठीक है, ये एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, ये बेटा nth सेकंड का है। अब देखो क्वेश्चन में आपको बेटा लास्ट सेकंड में पूछा है, तो मैंने बताया था बेटा किसी भी 1 सेकंड के इंटरवल में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मैंने उस इक्वेशन में बताया था बेटा आपको 1 सेकंड के इंटरवल में जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो बेटा देखो यहाँ पे 1 सेकंड का इंटरवल दिया है, लास्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना चला है? 0.1 मीटर। तो बेटा मान लो टोटल टाइम इसको ऊपर से नीचे गिरने का टी टाइम लगा, ऊपर से नीचे गिरने का। तो बेटा मैंने आपको बताया था 8.5 सेकंड से अगर 9.5 सेकंड इंटरवल हो तो टी, हम एन की वैल्यू ये रखते हैं 9.5। ठीक है, तो मान लो t-1 से t सेकंड्स तक ये इंटरवल है। लास्ट सेकंड टोटल टाइम अगर t है तो बेटा लास्ट सेकंड कौन सी होगी? t-1 से लेके t तक। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे? t रखेंगे बेटा, मतलब t मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे। ठीक है, तो बेटा ये बात हम यहाँ यूज करेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो देखो अब कैसे सॉल्व किया जाएगा। u तो बेटा 0 दिया है, ड्रॉप किया, और s कितना है? 0.1, और ये हाफ इंटू 10 टू t-1 ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, 0.1 ये 5 हो जाएगा, 0.1 होता है 1/10, तो ये हो जाएगा 1/50 इज इक्वल टू 2t-1। ठीक है बेटा, तो 2t की वैल्यू आ जाएगी 1/50 प्लस 1। तो ये हो जाएगा बेटा 51/50। ठीक है, तो t की वैल्यू आ जाएगी 51/100 सेकेंड्स। ठीक है, अब बेटा देखो टाइम का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? t होता है √2h/g, अभी हमने निकाला था। अगर सिर्फ ड्रॉप करते हैं बेटा तो h हाइट गिरने में इतना समय लगता है। सिर्फ अगर ड्रॉप किया जाए, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और ड्रॉप करा जाए तो इतना होता है। तो बेटा ये होना चाहिए √2h/g के बराबर। तो ये g 5 टाइम कट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो बेटा स्क्वायर करेंगे, 51 का स्क्वायर होता है 2601 अपॉन, इसको 100 इंटू 100 लिख देते हैं, और 5 इधर आ जाएगा बेटा, है ना। तो ये h की वैल्यू आ जाएगी, 5 से ये चला जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2601 अपॉन 2000। इतना आंसर आ जाएगा बेटा। कितने बच्चों को पूरा समझ में आ गया बताओ? यस रिप्लाई करो। लोकेश, और बच्चे बताओ। कार्तिक, जयराज, प्रज्वल, गोमती, ज्ञानेश्वरी, सागर, वेरी गुड बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये।
बेटा अंडर रूट में 2h/g लिखा है ना, 2h/g, 2 से g कैंसिल कर दिया बेटा 5 टाइम्स, g 10 होता है तो 2 से g कैंसिल कर दिया। बेटा 260 नहीं है वो, 2601 है बेटा, 2601 है वो। 51 का स्क्वायर है बेटा, दोनों साइड स्क्वायर किया ना, h कैलकुलेट करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर किया तो 51 का स्क्वायर होता है 2601। बेटा अभी किसी को कोई डाउट? ठीक है, डाउट नहीं है बेटा तो नोट कर लो, अगर है तो पूछ लो, और नोट हो जाए फिर बताओ मुझे हो गया। ठीक है, सिद्धेश बेटा ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? सिद्धेश कोई डाउट है क्या तुम्हें? बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट भी मैंने माइनस में नहीं लिया है, डिस्प्लेसमेंट भी माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, इसलिए प्लस लिख दिया है दोनों साइड। डाउनवर्ड चल रहा है ना, तो डाउनवर्ड चलेगा तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी माइनस है, ये 0.1 भी माइनस होना चाहिए, बस दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है और कुछ नहीं बस। दोनों माइनस में बेटा, ठीक है। तो ठीक है बेटा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन और फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन, सब लोग कर सकते हैं। मान लो यू वेलोसिटी से फेंका, सॉरी हाँ, मान लो बेटा ये एक पार्टिकल है, उसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड्स यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, और मान लो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पर पहुंचा, मान लो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, और ये हाइट मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेटा एच दे रखी है आपको, है ना। मान लो ये मैक्सिमम हाइट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल एच दे रखी है, आपसे पूछा है बेटा अगर ये यू वेलोसिटी से फेंका गया है तो फिर, एक मिनट हाँ बस, जब ये इस हाइट पर पहुंचेगा h/2 पर, तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, ये पूछा है आपसे। वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस h/2 हाइट कितनी होगी बेटा, ये बता दो।
बेटा जो आप आंसर दोगे ना उसमें कैपिटल एच नहीं आना चाहिए, है ना, कैपिटल एच आंसर में नहीं आना चाहिए, विदाउट एच चाहिए आंसर मुझे, ठीक है। यू हाइट, यू वेलोसिटी से फेंका, मैक्सिमम हाइट मान लो एच, एच तक गया, तो बेटा उसकी आधे हाइट पर कितनी वेलोसिटी होगी ये पूछा गया है। h/2 हाइट पे क्या वेलोसिटी रही होगी उसकी। बेटा ये सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं आज के लेक्चर में ही, एक बार अभी किया हमने जस्ट ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में इसको यूज किया था हमने, और वो क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ, वो लड़की वाला क्वेश्चन किया ना, उसी में हमने इसको यूज किया है। बेटा कॉन्सेप्ट तो वही है ना, लेकिन एच आ रहा है तो क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो वही है ना, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ एच की जगह h/2 है, बस इतना सा फर्क है, वहाँ एच था यहाँ h/2 है। हाँ बेटा तो एच को रिप्लेस करो ना, एच का फॉर्मूला भी तो पता है तुम्हें क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है ना आपको क्या होता है, तो एच को हटा दो उस फॉर्मूले से। बेटा मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर आएगा u/√2, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कितने बच्चों का आ रहा है ये आंसर, u/√2 आना चाहिए बेटा। हर्षवर्धन का आ गया। बेटा मैं डिस्कस करूं या आप लोगों को और टाइम चाहिए बताओ, शुड आई डिस्कस और यू नीड मोर टाइम। बेटा रिप्लाई करो जल्दी, टाइम कम बचा है, खत्म होने वाली है मीटिंग। मेरे प्यारे बच्चों रिप्लाई करो। चलो डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, देखो ये हाइट h/2 है ना, तो तीसरी इक्वेशन यूज कर लो, यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v है, इस जगह पे मान लो v वेलोसिटी है, तो क्या लिखेंगे, v² = u² + 2as, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, v हो जाएगा √u² + 2as, ये हो जाएगा, वैल्यू रख दो इसमें, v = √u² - 2g, s की वैल्यू हो जाएगी बेटा h, a की वैल्यू -g ली और h प्लस में रहेगा। h की वैल्यू बेटा होती है, आप सब जानते हैं h की वैल्यू होती है u²/2g, तो बेटा यहाँ से 2gh को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2gh हो जाएगा u²। तो बेटा ये जो कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने,
अच्छा यहाँ h/2 होगा ना बेटा, s तो h/2 है, सॉरी h/2 आएगा बेटा यहाँ पे। अभी ठीक है। तो बेटा GH को क्या लिख सकता हूँ मैं, u²/2 लिख सकता हूँ, है ना, ये 2 नहीं यहाँ नहीं आएगा, तो GH को u²/2 लिख देंगे तो ये बेटा हो जाएगा √u²/2। ठीक है, GH को मैंने u²/2 रख दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आया, तो v की वैल्यू आ गई बेटा u/√2। बेटा इस वैल्यू को याद रख सकते हैं ना, अगर u से फेंकें तो मिड पॉइंट पे हाइट होती है बेटा u/√2, इसको याद रख सकते हो इस बात को, ठीक है, ये याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। u वेलोसिटी से फेंकी जाए तो आधी हाइट, जो मैक्सिमम हाइट के आधे हाइट पे u/√2 वेलोसिटी होती है, इसको याद रख सकते हो, काम में आता है ये, अच्छे क्वेश्चन करने में डायरेक्टली काम में आती है बेटा ये इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, किसी को डाउट है तो पूछ लो, और वरना नोट कर लो इसको, है ना, और नोट हो जाए फिर बताओ मुझे। किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, है ना बेटा। बेटा v वेलोसिटी मान ली, वो तीसरी इक्वेशन क्या होती है, v² = u² + 2as, तो v की वैल्यू है √u² + 2as, a की वैल्यू -g लिख दी, s की वैल्यू h/2 लिख दी, तो ये हो गया -gh, और h की वैल्यू होती है बेटा u²/2g, तो gh की वैल्यू कितनी हो गई u²/2, बेटा gh की वैल्यू u²/2 रख दी नीचे वाले इक्वेशन में, अंडर रूट वाली इक्वेशन में, तो u² - u²/2 होगा u²/2, तो v की वैल्यू आ गई u/√2। समझ गए? ठीक है, तो बेटा इसको नोट कर लो, और मंडे को बेटा सारे बच्चे होमवर्क सॉल्व करके लाएंगे, मंडे को हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, है ना। और बेटा कल के दिन एक्स्ट्रा क्लास करें क्या, बताओ, कल के दिन एक्स्ट्रा क्लास करें क्या, हमारा सिलेबस 2 दिन पीछे चल रहा है बेटा, 2 दिनों का कवर करना है ना, कब कवर करेंगे फिर, 2 दिन मैंने एब्सेंट लिया, एब्सेंट था मैं, तो उसका कंप्लीट करना है हम लोगों को। सब मना कर रहे हैं यार क्लास की तो बेटा मेरा तो जेन्युइन रीजन है एकदम, मैं एब्सेंट रहा था, तो बताओ क्या कर सकते हो बेटा, बताओ, उसका सिलेबस कंप्लीट तो करना है, फिर आपको मंडे को करना पड़ेगा बेटा, मंडे को करें फिर 3 से 6 के बीच में कभी भी, मंडे को करना है एक्स्ट्रा क्लास 3 बजे के जस्ट बाद बेटा, ये क्लास जो नॉर्मल ओवर होगी आपकी, बेटा अभी आप बोल रहे हो, फिर उस दिन मना मत करना, ठीक है, उस दिन नहीं मत बोलना सर, बाकी और दिन। मंडे को ऐसा करते हैं बेटा, 3 बजे के जस्ट बाद, आधा घंटे के ब्रेक के बाद 3:30 से लेते हैं ना, 3:30 से लेते हैं बेटा, कल भी ले सकते हैं, लेकिन सब बच्चे मना कर रहे हैं, मैं बताओ क्या करूं। अच्छा ठीक है, वोटिंग करते हैं, कल कितने लोग चाहते हैं वो यस लिखो, कल जो चाहते हैं, जो कल चाहते हैं वो यस लिखो, वोटिंग कर लेते हैं बेटा, देखो 1 2 3, बेटा यस बोलो बस खाली, है ना, नो वगैरह मत लिखो, कल जो चाहते हैं वो यस लिखो बस, 3 बच्चे चाहते हैं, और कोई कल के लिए, पूजा, जयराज, हर्षवर्धन के अलावा और कोई कल जो चाहता है, तो बेटा ठीक है, मंडे को होगी फिर। वैसे ये भी पूछ लेता हूँ बेटा, मंडे को कितने लोग चाहते हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो कभी नहीं चाहते, मंडे वाले यस लिखो चलो मंडे वाले यस लिखो, प्रज्वल 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा, मंडे को होगी, मंडे को होगी बेटा, मंडे को डन।
बेटा टाइमिंग 3:30 से स्टार्ट करेंगे ना, 3:30 से 3:30 से बेटा देखो 4:30 तक तो रखेंगे ही 1 घंटा। अगर आप लोग झेल पाए तो बेटा 1.5 आवर की करेंगे फिर, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ तो फिर 1.5 घंटे का कर लेंगे। 1 घंटा तो कंपलसरी होगी, और अगर आप लोग ओके रहे तो फिर 1.5 घंटा कर देंगे 5 o'clock तक। बेटा उस दिन देखेंगे है ना, 4:30 तक का मैं बोल रहा हूँ, आधा घंटा एक्सटेंड हो सकता है, अगर आप लोग बोलेंगे तो आधा घंटा एक्सटेंड कर लेंगे। चलो थैंक यू, मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। होमवर्क करके लाना मंडे को सारे बच्चे।